श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तत्व चिंतन के लिए अनेक प्रकार शास्त्रों में बताए हैं और सभी के सभी अपने जगह पर ठीक है, कुछ भी गलत नहीं है। मूल रूप से दो विचार आते हैं। एक तो वो विचार आते हैं जिसमें उन्होंने प्रकृति को बहुत महत्व दे करके उसको नियंत्रण में लाना, उसके परे चले जाना, यह बताया है। और दूसरा जो मार्ग है उसमें तत्व के चिंतन को महत्व दिया है। अब इन दोनों का समन्वय करके हमको अपनी साधना चलानी है, किसी पे दुराग्रह नहीं। जो व्यक्ति केवल तत्व चिंतन का दुराग्रह करते हैं तो उनकी जबान बहुत लंबी हो जाती है। घटाकाश मठाकाश फटाकाश और शास्त्रों के शब्द बिना किसी अर्थ के। और जो लोग केवल प्रकृति में ही लगे रहते हैं कि हम इतना जप करते हैं, हम ध्यान में बैठते हैं, हम प्राणायाम करते हैं और उसी में रह जाते हैं, तो ये दोनों प्रकार की जो अतिरेक की स्थिति है वो किसी भी साधक के लिए हानिकारक है। इसीलिए हमको यहाँ जो चिंतन करना है इसमें किसी भी प्रकार का दुराग्रह हमको करना नहीं। हमको ये भी डिस्कस नहीं करना है कि कौन गलत है कौन ठीक है। हमको किसी को सर्टिफिकेट नहीं देना है। कौन क्या कर रहा है हमको इससे कोई लेना देना नहीं। इसको ध्यान में रख करके हम इस अवधूत गीता का प्रथम अध्याय का अध्ययन करें। यह जो अवधूत गीता है ये भगवान दत्तात्रेय ने बताई है, ऐसे कहते हैं। लेकिन देखा जाए तो कहीं भी इसका कोई विशेष संदर्भ नहीं मिलता। कब लिखी, किसने लिखी, एक बात पक्की है, जिसने भी लिखी है वो निश्चित रूप से अद्वैत तत्व में निष्ठावान होना चाहिए। अन्यथा ऐसे शब्द अपने पेन से नहीं निकल सकते। तो यह जो दत्तात्रेय भगवान को लेकर के अवधूत गीता बताई है, दत्तात्रेय जी को भगवान का अवतार मानते हैं, विष्णु का अवतार। अनेक कहानियाँ हैं, भागवत महापुराण में आती है, मार्कंडेय पुराण में आती है। मार्कंडेय पुराण में बताते हैं कि अत्रिय और अनसुया ये बहुत अच्छा एक कपल था और उनका यह पुत्र था अच्छा खासा, बहुत वॉरियर टाइप का, लड़ाई करने वाला योद्धा। उसने अनेक प्रकार के युद्ध जीते और एक दिन उसके मन में एकदम वैराग्य प्रकट हो गया और सब छोड़ छाड़ करके वो तत्व में लीन हो गया। एक तो ऐसी कहानी आती है। दूसरी जगह में बताते हैं कि ये जो पातिव्रत्य धर्म का महात्म्य जब ये तीन देवियों ने सुना, ब्रह्मा विष्णु महेश की तीनों पत्नियों ने, तो उन्होंने सोचा हमसे ज़्यादा कौन हो सकता है पतिव्रता। ये तो अनुसुया की खामों खाम खाली पीली तारीफ कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने उसके पातिव्रत्य की परीक्षा लेने के लिए अपने अपने पति को डिप्यूट किया और पति को ने उसको पत्नी की बात माननी पड़ती है। ये तब से चलते आ रहा है, आज की बात थोड़ी है। उन्होंने बताया पतियों ने, देखो ऐसा किसी से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। तुमको नहीं स्वीकार करना है तो मत स्वीकार करो। उसने तो कहा नहीं कि मुझे फर्स्ट पोजीशन दे दो, नोबेल प्राइज दे दो। नहीं नहीं नहीं, उसको एकदम ठिकाने पर लगाना ही चाहिए। और फिर ये गए, परीक्षा ली और परीक्षा में ये ही स्वयं फेल हो गए।
माने विद्यार्थी को फेल होना चाहिए तो टीचर फेल हो गए। और इसीलिए ये तीनों मिल करके जो बने वो दत्तात्रेय है। दूसरी कहानी है, तीसरी कहानी में बताते हैं कि ये जो 3 अवतार है शिव जी के, ब्रह्मा जी के, विष्णु जी के, इसमें विष्णु जी का जो अवतार है वो भगवान दत्तात्रेय है। तो जो योग मार्ग पर चलने वाले हैं, जो अवधूत मार्ग पर चलने वाले हैं, जिनकी निष्ठा अद्वैत में अकाट्य है, ऐसे साधकों के लिए भगवान दत्तात्रेय अंतिम स्थिति है। तो ऐसे भगवान के जो अवतार है दत्तात्रेय, उनको अवधूत भी कहते हैं। अवधूत चिरंतन श्री गुरुदेव दत्त। यह दत्त संप्रदाय आपको मिलेगा महाराष्ट्र में, गुजरात में, थोड़ा भाग कर्नाटक का, थोड़ा भाग आंध्र प्रदेश का। अब ये तो नाम अभी अभी बने हैं, पहले ये कुछ नहीं था। तो ये जो बेल्ट है इसमें मुख्य रूप से भगवान दत्तात्रेय की बहुत उपासना होती है। भगवान दत्तात्रेय की इस उपासना के मार्ग में योग और उपासना, इसको बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। और इसके द्वारा अपने आप पर नियंत्रण करके हमको अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त करनी है। तो ऐसी यह जो अवधूत गीता है, इसमें 8 अध्याय है। हम केवल पहले अध्याय का ही अध्ययन करेंगे। और इस अवधूत गीता की सुंदरता ये है, यहाँ कहीं भी लॉजिक नहीं, रीज़न नहीं, डिस्कशन नहीं, ऐसा क्यों वैसा कोई चक्कर ही नहीं, सीधा स्ट्रेट है। और इसीलिए इसका जब चिंतन करें तो मन सहज शांत हो जाता है। तो पिछले बार हम लोगों ने यही अवधूतोपनिषद पढ़ा था। अवधूत की परिभाषा उस समय हमको बताई थी। क्या बताई थी? परीक्षा। स्वामी जी तो आनु पता है, आपको तो पता है, हम क्या बताएं। देखो, अक्षरत्वात् वरेण्यत्वात् धूत संसार बंधनात् तत्वमस्यादि लक्ष्यार्थात् अवधूत इतिर्यते। अवधूत शब्द का ये अर्थ है अवधूत। अ माने अक्षरत्वात्, जो कभी नष्ट नहीं होता, वह परमात्मा ही अवधूत के रूप में प्रकट होता है। दूसरी बात, वरेण्यत्वात्, यह अवधूत जो है ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, गृहस्थ, वानप्रस्थ, गृहस्थ, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, इस गणित में नहीं बैठते। ये सबके परे। देखो, क्योंकि ये सबके परे है, इन पर कोई भी विधि निषेध लागू नहीं होते। अवधूत चाहे ब्रह्मचारी रहे, सन्यासी रहे, गृहस्थ रहे, घास खाने वाला रहे या मांस खाने वाला रहे, उसका ना तो कोई धर्म होता है, ना तो कोई जाति होती है, ना तो कोई एक अवस्था होती है। तो ऐसे जो अवधूत है, अक्षरत्वात् वरेण्यत्वात्, यही जीवन में वर्णीय है। और धूत संसार बंधना, तीसरी बात, अवधूत, तो जिनके संसार के बंधन सब धुल गए हैं। संसार के बंधन क्या है? संसार के बंधन है, हमने अपने आप को अनेक प्रकार के जेल में रखा है। मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, मैं वानप्रस्थ हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं ज़्यादा ही पढ़ा लिखा हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, सुखी हूँ, दुखी हूँ। ये जो बंधन है, धूत संसार बंधन, जिन्होंने ये सब चीज़ों को धो के रख दिया है। माने अवधूत इज नोबडी, हम समबड़ी है। जब समबड़ी होंगे तो उसके लिए कोई ना कोई विधि निषेध लागू होगा। यदि आप ब्रह्मचारी है तो आपको भोग अलाउड नहीं है, आपको
अध्ययन के सिवा दूसरी कोई बात अलाउ नहीं है, आप गृहस्थ है तो आप पर सब प्रकार की जिम्मेदारी है, आप वानप्रस्थ है तो बीवी को परेशान करना बंद कर दो, और सन्यासी है तो सबकी सेवा में लग जाओ, और अवधूत है तो आपको कोई भी नियम लागू नहीं, इसको ऐसा समझ लो। हम एक बार बम्बे में नहीं, दिल्ली में कार से जा रहे थे कहीं, तो जो अम्मा हमको ड्राइव कर रही थी उसने लाल बत्ती जंप करी, तो पुलिस ने आके पकड़ा। तो हमने कहा भाई छोड़ दो ना, क्यों परेशान करते हो, मैंने ही इसको कहा जल्दी चलो करके, मेरी गलती है। अरे महाराज जी, जो गाड़ी चलाता है ना उस पर ट्रैफिक रूल लागू होते हैं, आप पर नहीं लागू होते, आप तो बैठे हो। माने जिसमें कर्तृत्वाभिमान है वह अवधूत नहीं है, और जिसमें कर्तृत्वाभिमान नहीं है वह अवधूत है। और यदि कर्तृत्वाभिमान नहीं है तो कोई कर्तव्य नहीं है, कोई कर्तव्य नहीं है तो कोई कर्म नहीं है, कोई कर्म नहीं है तो पाप पुण्य नहीं है, धर्म अधर्म नहीं है, अपना पराया नहीं है, पिछला जन्म अगला जन्म नहीं है, स्वर्ग नरक नहीं है। देखो सब का सब झमेला एक ही क्लिक से खत्म हो जाता है, वन क्लिक, दैट्स इट। इससे बढ़ करके और क्या सिंपल साधना हो सकती है। देखो ये उदाहरण हमने आपको कई बार दिया है, जब तक के मुझे नींद चाहिए ये जब चलते रहता है, अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि, आई वॉन्ट टू स्लीप आई वॉन्ट टू स्लीप आई वॉन्ट टू स्लीप, जब तक कि आई है और वांट है तब तक के स्लीप नहीं, और जब स्लीप है तो उसमें आई भी नहीं वांट भी नहीं। यही है अवधूत, धूत संसार बंधना। अब इनके लिए कुछ ना आगे है ना पीछे है। आप इसीलिए देखेंगे जो अवधूत होते हैं ना, वो अपनी लीला समाप्त करने के बाद अपने गद्दे पर किसी को बैठाते नहीं। संत ज्ञानेश्वर अवधूत थे, उन्होंने अपनी गद्दी चलाने के लिए किसी शिष्य की वहाँ महामंडलेश्वर करके वहाँ अभिषेक नहीं किया। अपने गुजरात के रंग अवधूत महाराज, वहाँ चले जाओ नारेश्वर में, उनके साथ ही उनका सिनेमा खत्म हो गया। ऐसे नहीं कि वो चले गए, अब उनके जो शिष्य है वो गद्दे पे बैठे हैं। एक बार की बात है, मुझे गद्दी से याद है, यही था मैं लोनावाला में। एक बड़े वडील गृहस्थ, काफ़ी बड़े थे, कम से कम 10 साल पहले की बात है, 99 में, यहाँ में 2001 या 2002 की बात है। वो आए और हम उनको जानते थे बचपन से, बूढ़े थे 80-90 साल के, और मुझे मिलने आए। बेटा मुझे कितनी खुशी है, तुमको मैंने अपने गोद में खिलाया था और तुम इतने बड़े महात्मा हो गए, अब मेरा एक काम करो। तो हमने कहा पैसे मांगने के लिए आए हो तो मैं नहीं कहता, क्योंकि मेरे सिद्धांत है मैं पैसे लेता हूँ देता है। बोले नहीं ऐसी बात नहीं, आप हमारे साथ चलिए, हम कुछ आपको दिखाना चाहते हैं। अरे ठीक है, हम गए उनके साथ, काफ़ी दूर गए, 2-3 दिन कार से गए। वहाँ जाने के बाद पहाड़ी इलाका था और एक ऐसी मोड़ थी रास्ते पर, और वहाँ कोने में एक हनुमान जी का या दत्तात्रेय भगवान का एक मंदिर था, आरंभ। तो वहाँ एक महात्मा थे, उस महात्मा ने वहाँ एक मंदिर बना लिया था। आप देखेंगे रोड साइड पे काफ़ी मंदिर होते हैं, बना लिया एक मंदिर, और धीरे धीरे मंदिर बड़ा होता गया, लोग रुकते गए, पैसा डालते गए। फिर थोड़ा पैसा आने के बाद खुजली होती है आदमी को, और खुजली होने के बाद फिर ये मंदिर के अगल बगल में थोड़ा बहुत फर्श बनानी चाहिए, फिर मार्बल लगाना चाहिए, फिर जो यात्री होते हैं उनको विश्राम करने के लिए जगह चाहिए, फिर अटैच बाथरूम लैट्रिन चाहिए, और फिर थोड़ा किचन चाहिए। उसका कोई अंत नहीं है। शुरू कर दिया,
अब जब इतना निर्माण हो गया और सब मैंने मेहनत से किया है, भगवान तो वहाँ देख ही रहे, मेहनत तो मेरी है। और एक बार ये मेहनत करने के लिए सीढ़ी पर कहीं चढ़े कुछ करने के लिए, तो भगवान ने कहा करते रहो, और ऐसे पटके कि उनकी जो पेल्विक बोन्स होते हैं वो टूट गया। अब टूटने के बाद बस बैठे कुछ कर नहीं सकते। अब उनकी समस्या ये थी, मैं चाहता हूँ कोई लायक महात्मा आकर के इस गद्दी पे बैठे, इसीलिए मुझे वो वहाँ ले गए थे कि स्वामी जी हम चाहते हैं कि कोई लायक महात्मा इस गद्दी पे बैठे, इसीलिए हम आपको लाए। मैंने सब सुन लिया। हमने कहा देखो गद्दी पे मैं सोता हूँ, बैठता नहीं। तो तुमको सोने वाला महात्मा चाहिए तो मैं तैयार हूँ, बैठने वाला चाहिए तो मैं नहीं आ सकता। देखो महाराज, अवधूत जो होते हैं ना, वो मेरे मरने के बाद क्या होगा ये मन में यदि किसी की विचार आया तो हमने इस जगत को सत्य माना है। देखो महाराज, सिनेमा यही खत्म हो जाता है, कहीं नहीं जाता आगे पीछे। लेकिन यही है, मैंने इतना कर लिया, इसका क्या, कुछ नहीं होगा, कुछ ना किया है ना हुआ है। हम आपको दो चार उदाहरण देते सॉलिड। पहला उदाहरण भगवान रामचंद्र जी का, कहाँ गई अयोध्या। दूसरा आपके बड़े फेवरेट भगवान कृष्णचंद्र जी, अपनी द्वारका समुद्र में डूब गई, क्या कर सकते। स्वयं के सामने उनके पुत्रों ने आपस में झगड़ा करके एक दूसरे को मारा। भगवान कृष्ण पर भी हाथ चलाने के लिए उन्होंने आगे पीछे नहीं देखा, ये तो पुत्र होते हैं। देखो महाराज, हम चाहते हैं हमेशा ये बना रहे, क्या सीखा हमने। देखो अवधूत वो शिक्षा देते हैं कि जो सत्य है, घुमा फिरा के नहीं। जब तक कि जगत के किसी भी ईंट पत्थर में अपना मन फंसा है, तब तक के तत्व का दर्शन नहीं होता। हमारे स्वामी खंडाल जी महाराज बताते थे, उनके गुरु जो थे पूर्णानंद तीर्थ जी, तो एक बार वो हमेशा पैदल चलते थे, गाड़ी में नहीं बैठते थे। बोले एक बार वो गंगा जी किनारे जा रहे थे, तो कहीं रुके पेड़ के नीचे, वहाँ रेत में बैठे, और उन्हें कहा स्वामी जी को, उस समय उनका नाम शांतनु विहारी था, तो संन्यास नहीं लिया था, गृहस्थ थे। उन्होंने वहाँ की मिट्टी रेती उठाई और ऐसा खेलने लग गए, फिर उठाई फिर खेलने लग गए। अब ये शिष्य महाराज देख रहे, वो कहते शांतनु देख रहे हो क्या है, जब ये रेती ब्रह्म है, ये तुम्हारा निश्चय दृढ़ होगा, तब जा करके तुम्हारी निष्ठा पक्की है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। इसीलिए धूत संसार बंधनात्, ये जगत में कुछ भी अपना नहीं है, ना कभी अपना था ना कभी अपना रहेगा। इस निष्ठा में जो जीता है वो इस अवधूति मार्ग पर चल रहा है। देखो तो अक्षरत्वात्, वरेण्यत्वात्, धूत संसार बंधनात्, और तीसरी और सबसे महत्व की बात तत्वमस्यादि लक्ष्यार्थात्। आप देखते होंगे काफ़ी वैरागी साधु घूमते हैं, पान बीड़ी पीना खाना सब घूमते हैं, बिल्कुल उनके पास कुछ नहीं होता। वैराग्य की पराकाष्ठा है, कहीं भी सोएंगे, जो मिला खा लेंगे, वैराग्य बहुत है। लेकिन तत्वमस्यादि लक्ष्यार्थात्, तत्वमसि इस महावाक्य का जो लक्ष्यार्थ है वो अभी उन्होंने अनुभूत नहीं किया है। अब देखो एक चित्र आपके आंखों के सामने ले आओ। एक ऐसा पक्षी है जिसका एक पंख तगड़ा नॉर्मल है और दूसरा पंख को समझो पोलियो हो गया है। तो ऐसा पक्षी कभी आकाश में उड़ सकता है?
वो परेशान होगा, प्रयत्न करेगा, लेकिन वही के वही चक्कर काटते रहेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। और यदि कोई पक्षी हो जिसकी दोनों पंख परफेक्ट है, इक्वल है, तो वही उन्हीं के सहारे आकाश में उड़ सकता है। इसी प्रकार से केवल वैराग्य हो और तत्वमस्यादि लक्षार्थात, तत्वमसी महावाक्य का लक्षार्थ जो है, जिसने पहचाना नहीं उसकी स्थिति उस पक्षी के जैसी है जिसका एक पंख तो ठीक है, वैराग्य का पंख तगड़ा है, लेकिन ज्ञान का पंख एकदम ढीला है। ये हो गए बैरागी बाबा। दूसरे हो गए लिपस्टिक वेदांती। देखो लिपस्टिक वेदांती कौन होते हैं? लिपस्टिक वेदांती जो होते हैं, जो केवल शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम। देखो हम किसी पर टीका की दृष्टि से नहीं बता रहे, इसको कहते हैं प्रतिपक्ष भावना। शास्त्रों के सिद्धांत के अनुसार प्रतिपक्ष भावना का तात्पर्य है कि किसी भी वस्तु में जब हम दोष देखेंगे तो ही उस वस्तु का त्याग हम कर सकते हैं। जैसे सिगरेट के पैकेट पर लिखा होता है सिगरेट स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। ये किसके लिए? ये सिगरेट को गाली देने के लिए नहीं। जब किसी भी वस्तु में हमको दोष दर्शन होगा तभी तो हम जाकर के उसका त्याग करेंगे, अन्यथा उसी में फंसे रहेंगे। इसी प्रकार से कई जगह में यह जो स्टडी सर्कल चलते हैं, लोग आएंगे 10-12 लोग, उसमें से जिसकी लंबी जबान होगी वो सबको सुनाते रहेगा और बाकी को सुनना है। और उसमें तुमको क्या समझ में आता है? मैं 28 साल से स्टडी ग्रुप चला रहा हूं। देखो दक्षिणामूर्ति स्तोत्र के ध्यान श्लोक में आता है, वहां कहते हैं मौनम व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्वम युवानम। जितनी ज्ञान की गहराई अनुभूति में हो जाती है उतना व्यक्ति सहज शांत होने लग जाता है। और ये शांति अशांति की विरोधी नहीं है। हम लोगों को केवल सापेक्षता की शांति मालूम है। बहुत आवाज चल रहा हो, कई बार चलता है ना, पंखे की या एसी की या इसकी माइक की आवाज आती है, थोड़ी देर के बाद हम उसके साथ एक बोले थे, और यदि वो बंद हो गई तो हाँ कितना अच्छा। तो हमको केवल वही शांति मालूम है जो अशांति की विरोधी है, और वही अशांति मालूम है जो शांति की विरोधी है। लेकिन यह जो अनुभूति है अवधूत की, यह शांति अशांति के परे है, और इसी को कहते हैं प्रशांति निलयम। अपने सत्य साई बाबा का जो स्थान था उसका नाम था प्रशांति निलयम। देखो उनके जीवन में उन्होंने इतनी उपलब्धियां करी, लोगों ने उनको तारीफ भी बहुत करी और गालियां भी बहुत दी। उनके बारे में बड़े बड़े अच्छे विचार भी प्रकट हुए और उनके बारे में बुरे से बुरे भी विचार प्रकट हुए, लेकिन वो प्रशांत थे। देखो दृष्टि क्या है? जो सुंदर को भी देखती है और अगली को भी देखती है, और इसीलिए सौंदर्य और कुरूपता दोनों के परे है। श्रवण शक्ति भगवान के नाम को भी सुनती है और दुनिया की बातें भी सुनती है, लेकिन दोनों के परे है। मन अच्छे भी विचारों को आधार देता है, बुरे विचारों को आधार देता है, लेकिन है दोनों के परे। उसी प्रकार से यह जो चेतन सत्ता है अपना स्वरूप, यह जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि इन सब को आधार देता है, लेकिन इन सब के परे है। इसमें जिसकी निष्ठा है तत्वमस्यादि लक्षार्थात। देखो
स्वप्न में उपलब्ध लाभ हानि को लेकर के जागृत का पुरुष जिस प्रकार से सुखी दुखी नहीं होता, उसी प्रकार से अवधूत जागृत के सुख दुख को लेकर के कभी दुखी नहीं होता। कारण जैसे जागृत पुरुष स्वप्न से कोई संबंध रखता ही नहीं, उसी प्रकार से यह अवधूत जो है अपने इस अद्वैत तत्व में निष्ठा प्राप्त करके जीवन का नाटक चल रहा है। और इस नाटक में कोई वंदो कोई निंदो, कोई कैसे कहे रे, राम सांगे प्रीत बांधी हो त जैसी हो। यह जो सहज स्थिति है, इस सहज स्थिति में रहने वाला अवधूत, अक्षरत्वान् वरेण्यत्वान् धूत संसार बंधनात् तत्त्वमस्यादि लक्ष्यार्थात् अवधूत इति ह्रियते। इसलिए यह जो अवधूत गीता है, जिसने भी लिखी होगी, अब किसने लिखी है इसके बारे में क्लैरिटी नहीं। और भगवान दत्तात्रेय अवधूत शिरोमणि, वहीं से ये सब अनेक संप्रदाय है। एक जिसको कहते हैं अवधूत संप्रदाय, दूसरा सिद्ध मार्ग कहते हैं, तीसरा नाथ संप्रदाय कहते हैं, चौथा कश्मीरी शैवाइज्म कहते हैं, पांचवा ईश्वर अद्वयवाद कहते हैं। चाहे कुछ भी कह लो आप, उससे कोई मतलब नहीं। मतलब ये है कि खाने में आम रस खाने में मजा आया ना, इस चक्कर में मत पड़ना। ये आम कौन से पेड़ का है, अरे क्या फर्क पड़ता है, मौज में रहो ना खा करके। नहीं तो हम बाल की खाल उतारते रहेंगे और उसी में फंसे रहेंगे। यह सौंदर्य है इस अवधूत गीता का। इसमें अनावश्यक चीज़ों में हमको भटकाया नहीं है। और इसका एक एक जो मंत्र है, एक एक मंत्र ध्यान की प्रक्रिया है। और इसका अध्ययन करते करते ही व्यक्ति का जीवन ध्यानमय हो जाता है। 76 श्लोक है इसमें, तो आपको 76 प्रकार के मेडिटेशन इसमें मिलेंगे। देखो, हम लोगों को नॉर्मली क्या होता है, मेडिटेशन माने क्या, उटपटांग। एक होता है डायनामिक मेडिटेशन, दरवेशों का जो होता है ना, दूसरा होता है ओम चिल्ला लो हाँ हूँ करो, और फिर हाँ मजा आया। ध्यान से सुनना, हमको ध्यान करना नहीं है, हमको ध्यान देना है। ध्यान दो, ध्यान करोगे तो जो क्रिया से उत्पन्न होता है वो थोड़े समय के लिए रहेगा और फिर खत्म हो जाएगा। जैसे एक पत्थर को आपने लिया, पत्थर तो अपने आप में जड़ है, आपने उस पत्थर के साथ अपनी शक्ति को जोड़ दिया। तो कैसे किया, पत्थर लेके उसको फेंका, तो जब आपने फेंका तो आपकी शक्ति उस पत्थर के साथ जुड़ गई। जब तक के वो शक्ति का फ्यूएल उस पत्थर के साथ जुड़ा हुआ है, तभी तक वो पत्थर जाएगा। और हमारी शक्ति परिच्छिन्न है, परिपूर्ण नहीं है। जहाँ ये शक्ति खत्म हो गई, पत्थर गिर गया। इसी प्रकार से ध्यान के लिए बैठो, ध्यान करो। आधे घंटे मेडिटेशन, 23.5 घंटे फ्रस्ट्रेशन। और फिर अनेक प्रकार के दिमाग में कीड़े चलने लग जाते हैं। ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, दुनिया का भला करना है। इस चक्कर में मत पड़ना। दुनिया का भला करने की हमें क्षमता नहीं है। हम आपको हमारा सिद्धांत बताते हैं। हमको यदि कोई काम करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, एक लायक, सक्षम और विलिंग
आदमी को ढूंढते हैं। कितनी सिंपल बात है। तो जैसे हम कोई काम करना हो तो योग्य पात्र को ढूंढते हैं, फिर उसके माध्यम से अपना काम कराते हैं। तो परमात्मा को यदि अपना कोई प्रोजेक्ट करना होगा तो वो भी ढूंढ रहा है। ऑन कैंपस इंटरव्यू, आपको कॉलेज छोड़ करके इंटरव्यू के लिए नहीं जाना है, वहां इंटरव्यू लेने के लिए आ जाएंगे। आपको आपका घर गृहस्थी छोड़ करके जंगल में नहीं जाना है, वहीं आपका इंटरव्यू हो रहा है। देखो, ऑन कैंपस इंटरव्यू। और वहां देखा कि ये लड़का कैंपस में रहते हुए भी लायक है, तो निश्चित कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकेगा। इसी प्रकार से भगवान देखते हैं कि ये व्यक्ति जहाँ रखा है वहाँ ये लायक है, हाँ तो फिर ये मेरे काम करने के लायक होगा। इसीलिए यह जो अवधूत गीता है, ये हमको सबसे पहले ये बात बताती है कि हमको कुछ करना वरना नहीं, कुछ लेना देना नहीं, केवल उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत् आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। हमको अपना उद्धार करना है। उत हरेत, उद्धार का शब्द का अर्थ है उत माने ऊपर। जैसे आपके अपेक्षा से हम ऊपर बैठे हैं तो हम उदासीन है, उत आसीन, ऊपर। उद्धर, उद्धर, अपने आप को ऊपर उठाना है। कहाँ से? ये जो द्वैत के गंदगी में फंसे हैं, वहाँ से अपने आप को ऊपर उठाना है। ये जो दुनियादारी में फंसे हैं, वहाँ से हमको अपने आप को उठाना है ऊपर। देखो, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादेत्। ये दुनिया में हमको यहाँ रो धोने के लिए नहीं भेजा है। देखो, ये भी उदाहरण हमने आपको कई बार दिया है। यदि क्लास में चले जाओ और टीचर पढ़ा रहे, जिससे समझो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, कोई समझो केमिस्ट्री, तो उस समय आप विद्यार्थी बीच में उठकर ये कहोगे क्या, सर उस लड़की को समझ में नहीं आ रहा है। हम जब क्लास में होते हैं ना, तो हमको समझ में आया कि नहीं, इधर हमारा ध्यान होता है। आध्यात्मिक साधक का ध्यान अपनी तरफ है, दुनिया की तरफ है। जिसका ध्यान दुनिया की तरफ होगा वो साधक नहीं। फिर वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है समाज सेवक। और समाज सेवक बनने के बाद NGO, नॉन गॉडली ऑर्गेनाइजेशन। और फिर वहाँ बस एक बार पैसा आना शुरू हो गया कि बस अपना तो सत्यानाश है, दुनिया का भी सत्यानाश है। देखो संतो, इसीलिए यह जो अवधूत मार्ग है, इसमें आपको इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं। और यदि हम इस मार्ग पर आए तो इसका निर्णय इस अवधूत गीता के प्रथम श्लोक में। अथ प्रथमोऽध्यायः ईश्वरानुग्रहादेव पुंसामद्वैतवासनां महद्भयपरित्राणाद् विप्राणाम् उपजायते। ईश्वरानुग्रहादेव, ईश्वर के अनुग्रह से ही व्यक्ति के जीवन में यह जो अद्वैत वासना है ये प्रकट होती है। मनुष्य के प्रयत्न से जो होता है वह आध्यात्मिक साधना नहीं है, ईश्वर का अनुग्रह। अब ये ईश्वर का जो अनुग्रह है उसकी परिभाषा व्यक्तिगत भिन्न भिन्न होती है। देखो, जैसे कोई अमीर है, कोई गरीब है, तो कोई अमीर है या गरीब है
ये अमीरी और गरीबी की परिभाषा हर स्थान के अनुसार भिन्न होती है। एक छोटे से कस्बे में रहने वाला व्यक्ति जहाँ हार्डली 30-40 मकान है, आपने देखा ना पिपली लाइव, उस प्रकार का छोटा सा कस्बा हो तो उसमें अमीर कौन है? जो टूथपेस्ट को टूथब्रश में रख करके सबके सामने टूथब्रश करके सुबह में गांव में चक्कर लगाता है, ये अमीर आदमी है। टूथब्रश को गांव में जाके देखो, ये सब होता है। अमीरी का लक्षण टूथब्रश, बाकी के गरीब है। और वो भी दिव्य क्या दंत कांति मंजन नहीं पतंजलि वाला, वो तो महंगा है। ये तो जो गोबर के ये होते हैं उपले, वो जब जलने के बाद राख बन जाती है ना, उसी को लेकर के इसमें थोड़ा नमक डाल लो और ऐसा करेंगे। गरीब लोग हैं, हम अमीर हैं टूथपेस्ट। तो अमीरी और गरीबी की परिभाषा जैसे भिन्न भिन्न होती है ना, उसी प्रकार से ईश्वर के अनुग्रह की परिभाषा भी भिन्न भिन्न होती है। और हर एक परिभाषा अपने स्थान पर ठीक है, कोई गलत नहीं है। एक सिद्धांत याद में रखना, इस जगत में कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं, सब ठीक है। यदि सत्य से ये जगत प्रकट हुआ है तो इसमें गलत कैसे होगा? कितना सिंपल सिद्धांत है। यदि सभी ठीक है तो किससे झगड़ा करना है, किससे लेना है, किसको देना है? तो ये हमेशा ऐसा ही रहा है, इसमें कोई अपने आप को बर्बाद करने की जरूरत नहीं। तो ईश्वर का अनुग्रह, जिसकी शादी नहीं हो रही है उसके लिए ईश्वर का अनुग्रह शादी हो जाए, जिसकी शादी हो चुकी है उसके लिए ईश्वर का अनुग्रह डाइवोर्स हो जाए, जिसको बच्चे नहीं है उसके लिए ईश्वर का अनुग्रह बच्चे हो जाए, जिसको बच्चे हैं उसके लिए ईश्वर का अनुग्रह। एक मेरी बात माने, वो मानेंगे नहीं। बच्चे होते ही इसलिए है ताकि माँ बाप को हृदय में वैराग्य प्रकट हो जाए। देखो, जो माँ बाप के बच्चे उनकी सब बात मानते हैं ना, वो उन माँ बाप के दुश्मन हैं, क्योंकि उसमें आसक्त होकर के रहेंगे, चिपक के रहेंगे। और ये अपने माँ बाप पर अनुग्रह करने के लिए बच्चे माँ बाप की एक बात नहीं मानते हैं तो अपने आप वैराग्य शुरू हो जाता है। जगत में कुछ भी गलत नहीं है, सब ठीक है। देखो, जिसके पास पैसा नहीं है वो ईश्वर का अनुग्रह लॉटरी लग जाए, जिसको कोई रोग है ईश्वर का अनुग्रह ठीक से दवाई मिले। देखो, ईश्वर के अनुग्रह की परिभाषा प्रत्येक व्यक्ति अपने कन्वीनियंस के अनुसार रखता है। और यदि साधक हो उच्च कोटि का, तो क्या नीच कोटि के भी साधक होते हैं? हाँ, होते हैं। नहीं तो उच्च कोटि का साधक कहने का तात्पर्य क्या है? जैसे भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 5वें अध्याय में कहते हैं, नेयस्स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। जब भगवान किसी को नित्य सन्यासी कहते हैं, इसका अर्थ क्या है? अनित्य सन्यासी भी होते हैं। जैसे अभी आप यहाँ आए हो, अनित्य सन्यासी। हम एक बार चाइना गए थे हमारे एक मित्र के साथ, हॉलीडे इन में रहते थे, हम घूमते थे, वो अपना काम करते थे, खूब बढ़िया टाइम पास हो गया। अब कल जाना है, शाम को सब घुमा फिरा करके वापस आ गए और हमको अपनी सूटकेस पैक करना और खोलना, ये हमने कम से कम 3998 बार किया है। खोलो बंद करो, हमेशा यही काम है। तो जब वहाँ से वापस आना है तो 5 मिनट में हमारी सूटकेस बंद हो गई, बाकी कुछ होता नहीं उसमें। अब हमारे जो मित्र है वो भी, हम एक ही कमरे में थे, तो हमने बोला भाई तुमको जो करना करो, अब मैं सोता हूँ, और फट से सो गया। सुबह उठने के बाद वो मुझे कहते, स्वामी जी आप जब सो रहे थे ना, मैं आपको देख रहा था और विचार कर रहा था। मैं ये सोच रहा हूँ कि अब घर कब जाऊँगा
और वाइफ को बताऊंगा बढ़िया रवा डोसा बनाना, और सांभार और वड़ा बनाना, मेदू वड़ा, और चटनी बनाना, और इडली बनाना, और बढ़िया खाना खाएंगे। यहाँ का चाइनीज वो सब घास खा खा के तंग आ गया। टोफू 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 कितना खाएंगे, तंग आ गया। और फिर बच्चों के लिए ये ले जाना वो ले जाना। और जब आप सो रहे थे तो मैं ये सोच रहा था, आप तो कहीं बाहर या कहीं वापस जाना ही नहीं। आप लोग जब यहाँ आए ना, आपका विचार क्या होगा, बस कैंप खत्म होगा तो वापस चले जाएंगे सोनीपत। ये सोनीपत महात्मा है, वापस चले जाएंगे। मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ? यहाँ का नाटक पूरा हो गया, पूना का नाटक शुरू हो गया। पूना का नाटक खत्म हो गया, अहमदाबाद का नाटक शुरू हो गया। देखो, वापस जाना ही नहीं। तो ईश्वर का अनुग्रह क्या है? तो नित्य सन्यासी और अनित्य सन्यासी। तो अनित्य सन्यासी माने क्या होगा? थोड़े समय के लिए स्पिरिचुअलिटी ठीक है, 24 आवर्स इज टू मच। एक आध बार मंदिर में गए, घंटी बजा दी, नारियल फोड़ दिया और भगवान जी इतना बहुत है, ज़्यादा नहीं, बस चलो आप ताश खेलते हैं। किटी पार्टी स्पिरिचुअलिटी, ये अनित्य सन्यासी। तो जब हम कहते हैं उच्च कोटि के साधक, माने नीच कोटि के भी साधक होते हैं। हमारे शास्त्रों में 4 प्रकार के साधकों की परिभाषा बताते हैं। एक तो वो है जिनको कहते हैं उत्तम अधिकारी। उत्तम अधिकारी माने एक ही बार सुना और 100% परिवर्तन हो गया और स्वरूप में स्थिति हो गई, एक बार सुनने मात्र। हमारे स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने, जब वो गृहस्थ थे, भागवत की कथा करते थे, और एक शरणा ने, गणेशानंद अवधूत महाराज थे, कनखल में एक ऐसे भूत बंगले के जैसे इसमें रहते थे। कोई नहीं रहता, वो अकेले रहते थे वहाँ। चारों तरफ से ये छाते बने हुए स्पाइडर के, www, हर जगह पे वेबसाइट खुले, और ये मस्त रहते थे। ना किसी का आना, ना दरवाजा, ना खिड़की, ना कुछ। तो ये महात्मा जी उनको कथा सुनाने के लिए जाते थे, और जब उन्होंने कथा सुनी तो बहुत बिल्कुल आनंद से विभोर होकर के खूब रोते थे, खूब रोते थे। कथा खत्म हो गई, 15 दिन तक सुनाए उन्होंने। उसके पश्चात उन्होंने कहा कि देखो, भागवत कथा फ्री में नहीं सुननी चाहिए, मुझे तो तुमको कुछ देना है ना। तुम आचार्य बन के मेरे पास आए, तो मैंने श्रवण किया है, तो मैं तुमको क्या दूँ? मेरे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन देना तो पड़ेगा ही। फिर उन्होंने कहा, आज के बाद तुम साक्षात नारायण हो, अपने आप को जीव के रूप में स्वीकार मत करना। स्वामी अखंडानंद जी कहते हैं, उस क्षण के बाद मेरे हृदय में कभी भी ये संकल्प नहीं उठा कि मैं जीव हूँ। तत्वमसि महावाक्य का ये उपदेश है। तत्वमस्यादि लक्षार्थात अवधूत ही। देखो, इसीलिए जो उच्च कोटि के साधक है, उनके जीवन में अंतःकरण की इच्छाओं को पूरा करना ये आध्यात्मिक जीवन नहीं है। नॉर्मली हम लोगों की आध्यात्मिक साधना क्या होती है? गए मंदिर में, भगवान के सामने खड़े, भगवान से वार्तालाप शुरू हो गया। भगवान कहते हैं, हाँ जी, लेट अस साइन एन MOU। आपकी अनंत शक्ति एक भी इच्छा नहीं है, व्यर्थ हो रही है। मेरी अनंत इच्छा है, एक भी शक्ति नहीं, मैं भी व्यर्थ जी रहा हूँ। तो हम दोनों के जीवन को अर्थ प्रदान करने के लिए
आप मेरी इच्छाओं को पूरा कर दो तो आपकी जो शक्ति है वो वेस्ट हो रही है वो काम में आएगी और मेरी भी इच्छा पूरी हो जाएगी। यम वो यू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये हमारी भक्ति होती है। ये होता है आर्त भक्त। भगवद गीता के 7वें अध्याय में 4 प्रकार के भक्तों की बात आती है। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृत नोर्जुन, आर्तो जिज्ञासु अर्थाति ज्ञानी च वरदच। देखो हमारी जो भक्ति है अधम अधिकारी की इच्छाओं को पूरा करना, यही है, बाकी कुछ नहीं। पर जहाँ इच्छा पूरी होगी आप देखेंगे वहाँ भीड़ भड़क्का बहुत होगा। ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति मिनिस्टर है तो देखो अगल बगल में कितनी भीड़ भड़क्का होती है, और वही राजा जब जेल में पहुंच जाता है तो वहाँ पुलिस और मच्छरों की सिवा कुछ नहीं होता। क्योंकि पहले जब चेयर में था तो सभी प्रकार की इच्छाएं लोगों की पूरी होती थी। अब ये वहाँ पहुँच गया, अब एक भी इच्छा पूरी करने की क्षमता इसमें नहीं है। इसीलिए उच्च कोटि के जो साधक होते हैं उनके लिए अध्यात्म का तात्पर्य इच्छाओं को पूरा करना नहीं, इच्छाओं के परे चले जाना। ये बात स्पष्ट समझ लेना संतों। कठोपनिषद की श्रुति है, ये श्रुति आपका मंत्र बनना चाहिए। जहाँ कहते भगवान जब किसी भी प्रकार की इच्छा का हृदय में उदय नहीं होता तब समझ लेना हम परमात्मा के साथ एक हो गए। किसी भी प्रकार की इच्छा, भगवद गीता में भी वही विचार आता है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्नेवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञ तदोच्यते। मेडिटेशन कैनॉट बी द गोल ऑफ लाइफ, स्टेडी विजडम इज द गोल ऑफ लाइफ। देखो जैसे सुंदर कार हो, अच्छी कार होना ये जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता। देखो हम पूरे विश्व में काफी भटक चुके हैं और ऐसे ऐसे स्थानों में रहे हैं कि जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। 5 स्टार को या मल्टी स्टार को। सामने अभी हम गए थे बाली, जिस स्थान पर हम रुकते थे उसी को आकर के समुद्र की लहरें टकराती थी जोर जोर से, धड़ास से। और रात के समय कई बार ऐसे लगता था कि अब ये समुद्र, ये पूरा का पूरा हमारा जो बिल्डिंग थी, कमरा था, वो वापस ले जाएगा पानी में। इतना सुंदर, चारों तरफ से हरियाली हरियाली और सुंदर, बहुत बढ़िया। स्वामी जी कैसा लगा आपको हमारा घर? बहुत बढ़िया, एक्सट्रीमली गुड, आप रह लीजिए जितना चाहो यहाँ। मैंने उनको पूछा मैं कितने बार ये गिनती करता रहूं? एक लहर आई, चली गई, दूसरी आई, व्हाट नेक्स्ट? अच्छा मकान ये जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता। अच्छा खाना ये जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता। अच्छा स्वास्थ्य ये जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता। देखो तो जीवन का लक्ष्य क्या हो? यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदि स्थिताः अथ मर्त्यः अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। जब हमारे अंतःकरण में एक भी कामना का उदय नहीं होता तो हम इसी क्षण परमात्मा स्वरूप है। और परमात्मा स्वरूप क्या है? केवल आनंद मात्र, लिविंग एट ए जीरो कंप्लेंट लेवल। इसीलिए ईश्वर का अनुग्रह उच्च कोटि के साधक के लिए है पुंसाम अद्वैत वासना। इस अद्वैत तत्व के प्रति हृदय में जिज्ञासा प्रकट हो जाती है।
और यदि इसके प्रति जिज्ञासा और आकर्षण प्रकट नहीं हुआ तो व्यक्ति कभी टिक ही नहीं सकता। देखो, हम आपको बताए, कई लोग हमको आके मिलते हैं। एक अम्मा है, वो कभी भी हमारे सत्संग में नहीं आती, लेकिन हमसे बहुत प्यार करती है। हमारे लिए बढ़िया से बढ़िया खाना बना के ले आएगी और हमारे यहाँ करके साफ सफाई करेगी, कपड़ों को प्रेस करेगी, सब कुछ हमारा ख्याल रखेगी। लेकिन सत्संग में आना, स्वामी जी यू डोंट माइंड, आई डोंट कम फॉर योर सत्संग। हमने कहा व्हाई शुड आई माइंड, आई हैव नो माइंड। नहीं, मुझे बोले उसमें मज़ा नहीं आता, मुझे आपके साथ बैठो ना, थोड़ा काम करो, आपका झाड़ू लगाओ, इसमें मुझे मज़ा आता है। देखो, यह जो अद्वैत की जिज्ञासा होती है ना, ये ईश्वर का अनुग्रह होता है। यही बात तुलसीदास जी कहते हैं अपने रामचरितमानस में, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। साधु संतों का जो समागम है वह ईश्वर के अनुग्रह से होता है, और साधु संतों का समागम दुनिया की इच्छाएं पूरा करने के लिए नहीं है। हृदय में जगत के प्रति जो अनावश्यक आकर्षण है, उस आकर्षण से अपने आप को एकदम मुक्त कर लेना है। मुक्त शब्द से हमको गणेशपुरी के नित्यानंद बाबा की याद आई। एक बार वो कह रहे थे, उनके इसमें कहीं पढ़ा हमने, मैं बहुत दुखी हूँ। तो पूछा, महाराज आप क्यों दुखी है? बोले, कितने सालों से मैं यहाँ हूँ, आज तक एक भी नहीं आया कि जिसको परमात्मा चाहिए। हर एक को परमात्मा छोड़ के सब चाहिए। किसी को सिर्फ बेटी की शादी करानी है, किसी को दुकान चलाना है, किसी के स्वास्थ्य की चक्कर है, लेकिन परमात्मा किसी को नहीं चाहिए। यही दुख है बोले। और इसीलिए हमारे मन में यदि इस तत्व के प्रति आकर्षण प्रकट हो गया है, नहीं तो हम यहाँ नहीं आते। देखो, यदि ये हो गया है तो ईश्वरानुग्रहादेव, यह ईश्वर का अनुग्रह है। देखो महाराज, और ये ईश्वर का अनुग्रह मालूम है कैसे होता है? एक उदाहरण दूँ आपको मैं। दक्षिण भारत में एक गुजराती फैमिली है, हमारे बड़ी क्लोज है। जब उनका लड़का छोटा था, मे बी अबाउट 5वीं 6वीं में, तो उस लड़के के पिताजी, वो भी जवान थे, और उस लड़के की माँ को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था सत्संग में वगैरह। लेकिन अब पति के सामने क्या करे, करना ही पड़ता है, क्योंकि पति ने रस्सी बांध के लिया है, चलो बैठो सुनो, इस प्रकार से। तो ऐसा होता रहा, और धीरे धीरे इनको सत्संग में आनंद आने लग गया। इस स्त्री को बच्चा बड़ा हो गया, कॉलेज पूरा हो गया, बिजनेस में लग गया, शादी हो गई। जैसे जैसे ये लड़का बढ़ रहा था, वैसे वैसे उसके बाप ने भी बढ़ना चाहिए था, लेकिन बाप बढ़ नहीं रहा था, माँ बढ़ रही थी। बाप जवान होने लग गया। और फिर ऐसी स्थिति आई, एक बार मुझे उसका फ़ोन आया, बोले स्वामी जी आप जब यहाँ आएंगे कोचिन में तो मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। हमने कहा मैं कोचिन में ही हूँ। अरे बाप रे, तो मैं अभी आ रही मिलने के लिए आई, और खूब रोई। हमने कहा क्या हो गया रोने के लिए? तो स्वामी जी मैं समझ भी नहीं आता क्या करूँ। फिर उसने अपनी कहानी बताई। जब मैं जवान होकर के, शादी होकर के इनके यहाँ आई, तो हमारे यहाँ कोई सत्संग का चक्कर नहीं था, खाओ पियो मौज करो, ये था। अब इनके साथ लग करके इन्होंने ठोक पीट करके सत्संग करके लगा दिया। अब मुझे इसमें रस आने लग गया है। अब ये जवान होने लग गए। अब कहते हैं कोई जरूरत नहीं सत्संग में जाने की, चलो हम लोग पिक्चर को जाते हैं, चलो किटी पार्टी में जाते हैं, चलो ब्यूटी पार्लर में घूम के आते हैं। बुढ़ाऊ अब ये जवान हो गए, अब इनको सत्संग में मजा आता ही नहीं, पता नहीं क्या हो गया। और मुझे अब इतना रस आता है
कि अब मुझे दुनिया की कोई चीज़ में रस नहीं, इवन मेरा जो ग्रैंड चाइल्ड है उसके प्रति भी मेरे मन में आकर्षण नहीं है। और ये जो है 24 घंटे वो ग्रैंड चाइल्ड को लेकर के बैठे रहते हैं, इसको ये करो उसको वो करो, उसकी माँ इनके कारण परेशान है। तो यदि हमारे अंतःकरण में अद्वैत तत्व के प्रति आकर्षण प्रकट हो गया है तो समझ लेना संतो, यह ईश्वर का अनुग्रह है। मनुष्य के अनुग्रह से हम इस संसार में फंसे रहते हैं। ईश्वर के अनुग्रह से हम ईश्वर के सृष्टि में प्रवेश करते हैं। देखो, ईश्वरानुग्रहादेव पुंसाम अद्वैत वासना। अब इसका और सूक्ष्म अर्थ ग्रहण करें। ईश्वर के अनुग्रह को इतना महत्व देने का क्या कारण है? हम ऐसा क्यों न कहें कि हमने निश्चय किया कि हम अद्वैत का अध्ययन करेंगे, इसलिए हम अध्ययन कर रहे हैं। तो अद्वैत के अध्ययन की प्रक्रिया ही गलत प्रकार से प्रारंभ हुई। अध्ययन वह है जिसमें मैं मिट जाता है, और जहां मैं बना रहेगा वो अध्ययन नहीं है। देन इट इज एरुडिशन एंड स्कॉलरशिप। केवल वहां पांडित्य होगा, अनुभूति नहीं होगी। इसलिए हमारे जीवन में साधु संत सत्संग यदि आता है तो केवल ईश्वर का अनुग्रह है, यह कर्म फल नहीं है। ये दूसरा सिद्धांत। अद्वैत के प्रति आकर्षण होना यह कर्म फल नहीं है। कर्म फल दो ही प्रकार के होते हैं। पाप कर्म का फल दुख है और पुण्य कर्म का फल सुख है। तो कर्म फल हमारे जीवन में केवल दो ही प्रकार से आते हैं, सुख और दुख। और जो ईश्वर के प्रति समर्पण है यह ईश्वर के अनुग्रह से आता है, अपने करने से नहीं आता। देखो, हम एक संत की जीवनी पढ़ रहे हैं, उसमें आता है वो 185 साल रहे, 185 ईयर्स। और उन्होंने स्वयं तो नहीं लिखी, उनके कोई शिष्य उन्होंने लिखी। 1750 में उनका बर्थ हुआ था, जिस समय मुगलों का आखिरी राजा बहादुर शाह जफर वो दिल्ली में राज करता था, और ये पटियाला के राजा थे। और पटियाला के राजा के पुत्र होने के कारण राजकुमार थे। मुगलों ने उनके राज्य को जीत लिया। अब उसमें इस राजकुमार के पिताजी, पत्नी, बच्चे सब मारे गए। तो ये शांति करने के लिए दिल्ली पहुँचे पटियाला से, उन दिनों में घोड़े पर बैठ कर। और वहाँ पहुँचने के पश्चात राजा से मुलाकात करी बहादुर शाह जफर से, और कहा कि भगवान, हम शांति करने के लिए आए हैं, आप अपनी सेना को बुलवा करके हम शांति करने को तैयार हैं। तो उन्होंने कहा, देखो मैं राजा हूँ, लेकिन मेरी कोई बात कोई सुनता नहीं। जो अपनी मर्जी से कर रहा है, मैं राजा केवल नाम के लिए हूँ, जैसे भारत का प्रेसिडेंट नाम के लिए, मेरी कोई सत्ता नहीं। और तुम जो चाहते हो ना कि शांति मिले, तो मैं तुमको बताता हूँ, राजा होकर के मैं दुखी हूँ, और तुम हारे गए इसलिए दुखी हो। यदि सुख चाहिए जीवन में तो परमात्मा को पकड़ो। उस समय वो लिखते हैं, उस समय वो राजकुमार 55 साल की उम्र के थे, छोटे बच्चे नहीं थे, 55 साल की उम्र के। उस समय उन्होंने अपना घोड़ा पटियाला की तरफ नहीं दौड़ाया, निकले बाहर उस महल से, बहादुर शाह जफर के महल से, और सीधा हरिद्वार की तरफ चल पड़े। फिर वापस नहीं आए। और फिर उनके जीवन में कैसे कैसे अनुभूतियाँ आती गई, कैसे गए प्रसंग आते गए। ये अपने प्लानिंग से नहीं होता, ईश्वर के अनुग्रह से होता है।
और वो कहते हैं मेरे जीवन में सबसे श्रेष्ठ ईश्वरीय घटना यदि कोई घटी तो उस राजा का वो वाक्य, यदि तुम जीवन में शांति चाहते हो तो परमात्मा को पकड़ो, राजा होकर भी मैं दुखी हूं। देखो, इसीलिए संतो, यदि हमारे हृदय में इस अद्वैत तत्व के प्रति सहज आकर्षण प्रकट हो गया है तो समझ लेना भगवान की बहुत असीम कृपा है। अद्वैत तत्व के प्रति आकर्षण का दूसरा अर्थ है, अब इस द्वैत के संसार में हमारा मन नहीं लगता, इसमें हमको कोई रस मिल ही नहीं सकता। ये स्थिति मालूम है कैसी है? हम जब गन्ना खाते हैं ना, तो गन्ना खाते समय उसको तोड़ा और मुंह में दबा रहे हैं, और जब चबाते हैं तो उसका रस है वो निगल लेते हैं, और जब रस निगलता नहीं तो जो मुंह में बचा रहता है उसको क्या हम पूजा करने के लिए रखेंगे? इंडियन होने के कारण कहीं भी रास्ते पर गाय के जैसा, इसी प्रकार से जिसके हृदय में इस अद्वैत का रस प्रकट हो गया है उसके लिए जगत वैसा ही है जैसा गन्ना चूसने के बाद बाहर फेंका हुआ कचरा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।